बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हस्बे वादा जी, ब्रेस्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए जैसे मैंने साबका नुस्खा खाने के लिए बताया था, तो आज ये दूसरा नुस्खा है जी। ये है मालिश के लिए। मालिश के लिए बाज़ार में बहुत सी क्रीमें अवेलेबल हैं, बड़े बड़े इसके इस हवाले से आपको रोगन भी इस्तेमाल करने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं और इतने ज़बरदस्त हैं कि आजकल हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर किसी वबा की तरह फैला हुआ है। ठीक है, यानी और पता भी इसका तब चलता है जब ये आखिरी स्टेज पे पहुंचा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि नेचुरल दवा, ठीक है, ऐसी दवा जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो नुस्खा पेश खिदमत है। कापी पेंसिल निकालें और अज़ा नोट करें। सबसे पहले आपने लेना है जी तिलों का तेल। तिलों का तेल बिल्कुल खालिस होना चाहिए। ठीक है, बेहतर तो ये है कि आप किसी पंसारी से जहाँ पे ये तेल वगैरह निकाल के देते हैं वो आप अपनी आंखों के सामने तेल निकलवा लें तो अच्छी बात है, वरना जैसे आपको पता है कि मिलावट हर चीज़ में है, तो जो पैक हुई हमारे पास पैक हुए हुए रोगनियात आते हैं उनमें उनके असल ओरिजिनल होने का ना तो कोई मौके पे आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें खोल लिया आपने तो फिर आप वापस नहीं कर सकते शीशी। ठीक है, तो लिहाजा आप कोशिश करेंगे ये खुला तेल जैसे अपनी आंखों के सामने निकलवा के लें और तसल्ली करके लें। नंबर 1 है जी तिलों का तेल, नंबर 2 है जी अलसी का तेल, और नंबर 3 है रोगन ज़ैतून। ठीक है, ये तीनों तेल आपने बराबर वज़न में लेके इनको मिक्स कर लेना है। ठीक है, बस दवा आपकी तैयार है। करना फिर इसके बाद आपने ये है कि आपने रात को 1 अदद देसी अंडे की जर्दी लेनी है। देसी अंडे की जर्दी में आपने ये जो 3 तेलों का मिक्सचर है इसको मिक्स करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने तैयार कर लेना है, और एक दफ़ा तैयार किया हुआ ये दूसरी दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि जो आपने तेल मिक्स करके रखे हैं वो तो इस्तेमाल हो जाएंगे, वो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अंडे की जर्दी हर बार नहीं इस्तेमाल करनी है। अंडे की जर्दी इसमें रख के मिक्स करके एक ही दफ़ा नहीं रख लेनी। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी मुशक्क़त आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब रिज़ल्ट मिलेगा तो ये मुशक्क़त आपको महसूस भी नहीं होगी इंशाल्लाह, और आप इस नुस्खे की तारीफ़ के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है, तो आपने करना ये है जी कि रात को सोने से पहले आपने ये जो 3 तेलों का मिक्सचर है इसको हल्का सा गर्म करना है। ठीक है, हल्का गर्म से मेरी मुराद है नीम गर्म हो जाए। ठीक है, फिर आप इसमें वो अंडे की जर्दी को अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद आप रात को मसाज करें नरम हाथों से, और उसके बाद जो है वो कोई कपड़ा जैसे नॉर्मल होता है कपड़ा, या इस तरह के मुख्तलिफ ब्रा भी मिलते हैं जिनमें इलास्टिसिटी होती है, तो ऐसे पहनने की जो ज़रा टाइट हों। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, मकसद ये है कि हवा से बचा जाए कि इसके बाद हवा ना लगे और दवा जो है वो जज़ब हो सके। सुबह उठ के आप नीम गर्म पानी से पहले धो लें। धोने के बाद आप जो है वो गुस्ल करें और अपने रोज़मर्रा रूटीन में आप मसरूफ़ हो जाएं। ये तेल सिर्फ रात को आपने इस्तेमाल करना है, सुबह आपने साफ़ कर देना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई माह इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान रह जाओगे इसका रिज़ल्ट। कोई क्रीम किसी किस्म की बड़ी से बड़ी क्रीम भी जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।